नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के एक बयान पर विवाद छिड़ गया है और यह आरक्षण के मुद्दे पर है। अब देखिए, जब ये चीज होता है, अभी अमेरिका वो यात्रा पर गए हैं, वहां आरक्षण पर लेकर के एक सवाल पूछा गया जिस पर उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद जो है चिराग पासवान इस चीज को लेकर के मुखर हो गए हैं। बाकी भी अपोजिशन पार्टी जो है वह राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी ने कहा क्या, और यह समझेंगे हमारा मूल जो चर्चा का विषय रहने वाला है कि भारत में आरक्षण की स्थिति क्या है और क्यों बार बार ये कहा जाता है कि आरक्षण जो है जिस वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिया गया था वह प्राप्त नहीं हो पाया है और उसमें रिव्यू की आवश्यकता है। देखिए, हाल ही में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर गए। वहां उन्होंने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया। जब छात्रों ने उनसे कुछ सवाल पूछे और सवाल जो है भारत में जिस तरह से जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है इसको लेकर के पूछा गया, इसका जवाब उन्होंने दिया। तब उन्होंने कहा कि हम जो है, हम यानी कि कांग्रेस पार्टी को लेकर के बात वो करते हुए नजर आए कि आरक्षण जाति आधारित तब समाप्त करने की कोशिश करेंगे जब भारत में निष्पक्षता हो जाएगा, और अभी चूंकि फिलहाल देश में इस तरह की स्थिति नहीं है, इसीलिए अभी आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहां पर जब उन्होंने कहा कि मतलब कब खत्म करेंगे, तो जब निष्पक्षता आएगा तब खत्म करेंगे, इस चीज को लेकर के फिर जो है इस बयान को लेकर के सत्ता पक्ष और विभिन्न दलों के द्वारा जो है असहमति दर्ज कराया गया। जो कि केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, वो भी यहां पर कहते हुए नजर आए कि भाई आरक्षण को अब भारत से खत्म करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसीलिए यहां पर देखेंगे सत्तारूढ़ दल जो कि मुख्य पार्टी है बीजेपी और चिराग पासवान का पूरा अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हम यह समझने की कोशिश करें कि भारत में आरक्षण की स्थिति क्या है। देखिए, सबसे पहले यह समझने की बात है कि भारत में संविधान यह कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, यानी कि जाति के आधार पर ही आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। उसके बाद जो है आर्थिक आधार पर भी आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसमें ईडब्ल्यूएस की बात हम करते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर के बातें किया गया, बाद में ये ऐड कर दिया गया। अब देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ओबीसी वाला जो आरक्षण है वह भी मंडल कमीशन के बाद ये आया था, ठीक है। तो ओबीसी वर्ग को यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास जो है उनको 27% आरक्षण की बात की गई है, और एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट जो है उनको 15% आरक्षण दिया गया है। एसटी जो है शेड्यूल ट्राइब यानी कि जो जनजाति वर्ग है उनको 7.5% आरक्षण दिया गया है। इसके बाद यहां पर आप इंदिरा साहनीवाद मामले जानते हैं, उसमें यह स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आरक्षण की सीमा जो है वह 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर के समय समय पर विवाद भी होता रहा। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस वाला मामला आया तो यह जो है आंकड़ा 10% और बढ़ता हुआ नजर आया, और आरक्षण में ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग रहे उन्हें 10% तक का आरक्षण दिया गया। तो यह स्थिति भारत में फिलहाल आरक्षण को लेकर के बना हुआ है, जहां पर ये तीनों ग्राफ आपको जो दिख रहा है, ये तीनों चाहे ओबीसी, एससी और एसटी, ये जाति के आधार पर है। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस को देखेंगे तो यह आर्थिक आधार पर पूरी तरह से आरक्षण दिया गया है। इसमें कहीं भी आपको धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं देखने को मिलेगा। अब यहां पर एक बात जो है, डिबेट जिस बात पर होता है कि भारत में आरक्षण में सुधार की बात क्यों कही जाती है, क्योंकि बार बार यह कहा गया है कि आरक्षण जिस व्यवस्था के लिए दिया गया था, समाज में जो वंचित वर्ग हैं उनको मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया था, लेकिन हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसलिए रिव्यू करने की आवश्यकता है, इसीलिए इसमें सुधार भी करने की गुंजाइश बन रही है। देखिए, सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित सटीक आंकड़े नहीं होने की वजह से आरक्षण योग्य व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाता है। यह भी बार बार कहा गया है कि आरक्षण का लाभ वही व्यक्ति ले रहे हैं जो पहले से ही संपन्न है, तो इसके लिए सही डेटा का होना भी आवश्यक बताया गया है। आरक्षण समूह के कुछ समुदायों तक आरक्षण का लाभ सीमित हो जाता है। कहा गया कि जो मान लीजिए ऊपरी वर्ग है वही आरक्षण, उसी जाति के लोग बार बार आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, और उसी जाति में जो नीचे तबके के लोग हैं उन तक आरक्षण पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो यही बार बार इसका आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जो कि
आपके संपन्न हो चुके हैं। तो यही आपको सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में भी देखने को मिलेगा। देखिए ओबीसी का जो मामला है, ओबीसी मामले में आपको क्रीमी लेयर की व्यवस्था देखने को मिलेगा। यही चीज एससी और एसटी में सुप्रीम कोर्ट करते हुए नजर आई कि क्रीमी लेयर इसमें भी कर दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार इसको लागू करते हुए नहीं नजर आ रही है। अभी हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ था, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो एक संविधान पीठ ने फैसला दिया और वह एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर के दिया गया था, अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को लेकर के। तो उपवर्गीकरण का बात जो है अभी तो फाइनल चल रहा है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे उसमें एक और बात कहा गया था क्रीमी लेयर को, उसको लेकर के काफी विवाद मचा है। सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अधिक वरीयता प्रदान करना है, सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन सरकार जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। विभिन्न सामाजिक समूह के दबाव में सरकार यहां से पीछे हटते हुए नजर आई है। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है भारत में, जैसा कि मैंने कहा, ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है उसमें क्रीमी लेयर की व्यवस्था है और एससी एसटी में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी वहां पर क्रीमी लेयर की व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के जो है वह आर्थिक आधार पर उसे 10% तक का आरक्षण दिया गया है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि भारत में आरक्षण में सुधार होना चाहिए? क्या जातिगत आरक्षण हटा देना चाहिए? क्या आर्थिक आधार पर ही आरक्षण देना चाहिए? आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। एक संभावित प्रश्न है, भारत में अनुसूचित जनजाति को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? हमने चर्चा किया है, आपके जो भी जवाब है कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइए। और साथ ही यदि अभी तक संस्कृति आईएएस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर कल, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।